पेपर स्टाइल में आपको एकदम डिटेली एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको मैथ्स के सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आएगा, वो भी 10 मार्क्स के लिए। लेकिन आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के लिए कौन कौन से पोर्शन एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपका 10 में से 10 मार्क्स आ जाए, उसका भी लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। आप इसे अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.4, फिर एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 ए से लेकर एफ तक, फिर एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये ऑलरेडी आपका चैप्टर नंबर 8 का सिलेबस मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 8.4 का ये जो पांचों क्वेश्चन है एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको ये कैसे भी करके क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, जैसे कि 5 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो आपको सॉल्व करना है और जो भी राइट ऑप्शन दिखता है आपको उसे टिक करना है। एक्सरसाइज 8.4 को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज 8.5। एक्सरसाइज 8.5 का ओनली क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये जो डेसिमल्स का एडिशन है एफ तक का क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ, इतने ही क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.6 से ये जो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, इतने को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 से होगा, जिससे आप 10 में से कुछ करीब 5 to 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन और भी बेहतर मार्क्स स्कोर करने के लिए आप चैप्टर नंबर 10 से एग्जाम्पल 1 to 9 को प्रैक्टिस करिए। साथ ही एग्जाम्पल नंबर 1 to 9 देख लीजिए, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 10 में समझाया है। आप सारे के सारे एग्जाम्पल 1 से लेकर के 9 तक प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या प्रैक्टिस करना है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 10.1 में ना आप कौन कौन से क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के, आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई रिपीट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 to 9 तक प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये जो एक्सरसाइज 10.1 है, ठीक है, 10.1 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने क्वेश्चन जो है वो एकदम अच्छे से परफेक्टली प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल 1 to 9, फिर एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 15, फिर एग्जाम्पल 13 to 17, ये भी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 को प्रैक्टिस करिएगा। बस एक्सरसाइज 10.3 में आपको 10 और 11 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। देखिए यहाँ पर यह है आपका एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 में से आपको 1 से लेकर के 9 तक का जो क्वेश्चन है एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 9 तक का क्वेश्चन, आई रिपीट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 9, 10 और 11 को छोड़ देना है, और क्वेश्चन नंबर 12, इन सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर इन सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं, आप ध्यान से इन सबको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.4, 8.5 में से क्वेश्चन नंबर 1, 8.6 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, फिर चैप्टर 10 से एग्जाम्पल 1 to 9, फिर एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल 13 to लेकर 17 तक प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज 10.3 का सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, बस 10 और 11 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देना है। इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन में 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। सेकेंड है आपका ट्रू और फॉल्स, जो आपका होगा 8 मार्क्स के लिए। इसमें आपको 8 out of 8 स्कोर करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उसमें पेज नंबर 20 ओपन करिए। यह है आपका चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 20, ध्यान से देखिए इसको। यह है आपका पेज नंबर 20। ये जो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये वाला पार्ट है ना, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, इस पार्ट को पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लेना है। आपको पेरीमीटर का डेफिनेशन पढ़ लेना है, फिर पेरीमीटर की रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, फिर पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, इन सब का फॉर्मूला एक बार अच्छे से एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद रेगुलर क्लोज्ड फिगर क्या होता है उसकी डेफिनेशन पे याद कर लीजिए। रेगुलर क्लोज्ड फिगर क्या होता है, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंडिंग पॉइंट सेम हो।
देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा फिगर बनाया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट सेम है, जिसके कारण ये कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये अपना हो गया क्लोज्ड फिगर। और साथ ही इसमें क्या कहा गया है कि जिसकी साइड्स और एंगल दोनों इक्वल हो। मैंने यहाँ पर एक पेंटागन ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स? पेंटागन, जिसके 5 साइड्स होते हैं। अब ये आपका क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग मैंने यहीं से शुरू किया था, एंड भी यहीं से किया, और कहीं से ये ओपन भी नहीं है, तो ये आपका क्लोज्ड फिगर हुआ। इसके हर एक साइड की लेंथ मैंने 5 सेंटीमीटर रखी। कितनी रखी? 5 सेंटीमीटर। इसका हर एक साइड का लेंथ भी सेम है, और अंदर का जो एंगल है, मान लीजिए कि सभी अंदर के एंगल कितने हैं आपका? 60 डिग्री। तो ऐसा फिगर जिसके साइड का लेंथ और जिसके एंगल सेम होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहते हैं। ये याद करने के बाद आपको एरिया का डेफिनेशन याद करना है। फिर उसके बाद आपको मैंने जो स्क्वायर्ड पेपर है उसके ऊपर कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं वो समझाया था। स्क्वायर्ड पेपर यानी कि क्या? कोई भी आपको डिज़ाइन दिया गया है, आपको जैसे कि मान लीजिए ये वाले फिगर दिए गए, तो इन सारे फिगर को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 4 फॉर्मूले बोले थे याद रखने को, कि इस फिगर के अंदर अगर एक पूरा स्क्वायर आता है तो उसका एरिया 1 कंसिडर करना है। अगर एक हाफ फिल्ड स्क्वायर आता है यानी कि आधा भरा हुआ स्क्वायर आता है, तो इसका एरिया हमको 1/2 कंसिडर करना है। अगर कोई स्क्वायर बस आधे से ज़्यादा भरा हुआ आता है तो उसे उसका जो एरिया है उसे 1 कंसिडर करना है। और ऐसा कोई स्क्वायर आता है जिसमें हाफ से भी कम भरा हुआ हो, यानी कि बहुत थोड़ा सा वो स्क्वायर का डब्बा भरा हुआ है, तो उसका एरिया हमें 0 कंसिडर करना है। तो वही सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर वर्ड्स में लिखे गए हैं, कि अगर लेस देन हाफ अ स्क्वायर यानी कि आधे से कम भरा हुआ है तो उसके एरिया को हम इग्नोर करेंगे, यानी कि 0 कंसिडर करेंगे। अगर आधे से ज़्यादा भरा हुआ है तो उसका एरिया हम 1 कंसिडर करेंगे। अगर आधा एग्जैक्टली आधा भरा हुआ है तो उसका एरिया 1/2 कंसिडर करेंगे। और अगर एक पूरा स्क्वायर का बॉक्स होगा तो उसका एरिया 1 कंसिडर करेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारे व्हाट वी हैव डिस्कस को एकदम अच्छे से कर लोगे तो इसी से आप ट्रू और फॉल्स में 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपके ट्रू और फॉल्स में कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे? आपको इनमें से कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस ट्रू है कि नहीं। तो आप अगर इन सब का अच्छे से पढ़ के गए होगे तो आप आराम से ट्रू और फॉल्स लिख सकते हो। और ट्रू और फॉल्स में व्हाट वी हैव डिस्कस के अलावा आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो भी एकदम अच्छे से लर्न करके रखना है। ये जो चैप्टर नंबर 8 में हमने रिलेशन सीखे थे ना, इसके भी फॉर्मूलेस एकदम अच्छे से लर्न करके रखना है। और साथ ही देखो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए, आपका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं लिखूँ 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, तो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं आपको बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था? 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 1 पैसा कितना होगा हमको फाइंड आउट करना है। 1 पैसा यानी कि मुझे यहाँ पर 100 नहीं रखना है, ये 100 आपका इंटू में है, यहाँ पर इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/100 इंटू इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, इंटू है ना, पैसे के साथ आपका ये 100 जो इंटू में है ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/100 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लूँ तो 1 पैसे, तो 1 पैसे आपका कितना हो गया? आपका 1/100 रुपीज़। यानी कि इस फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो आपको चौकन्ना रहना है, ये फॉर्मूला तो लर्न करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि मैंने क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। अगर इस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा है तो भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को डिराइव करिएगा कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए, मतलब ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, वो सही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? ट्रू लिख दूंगी कि फॉर्मूला सही है। तो आपको इस तरीके से चौकन्ने तरीके से क्या करना है? ये सारे फॉर्मूले को लर्न करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो लर्न रहेगा आपको, तो आप बाकी का निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? 1 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि 100 नहीं चाहिए, तो इस तरफ जाएगा तो ये 1/100 मीटर हो जाएगा। अगर 1/10 सेंटीमीटर आपका 1 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा पता लगाना है। तो 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये 10 तो मुझको नहीं चाहिए, ये डिवाइड में था, इस तरफ जाएगा तो इंटू हो जाएगा आपका, यानी कि 10 mm आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है।
अगर यहाँ पर पूछे कि 1 मीटर कितना होता है बताओ, तो 1 मीटर का फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे मुझको 1000 नहीं चाहिए, खाली 1 चाहिए। तो ये 1000 को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर आपका 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। अब मुझे फाइंड आउट करना है 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है, तो नहीं निकाल सकती मैं, मुझे 1000 नहीं चाहिए, यहाँ पर ये 1000 इंटू में है, इस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/1000 kg के बराबर होगा। 1 ग्राम आपका 1/1000 kg के बराबर होगा। तो फॉर्मूला या तो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, या तो आपको ट्विस्ट करके कुछ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ट्रू और फॉल्स में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए क्या करना है, पहले वॉट वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 220 में जो है वो एकदम अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूले हैं लिख लिख कर आप इसे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपको ट्रू और फॉल्स में और भी अच्छा स्कोर करने के लिए एक और लास्ट टॉपिक कवर करना है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आपको इसी के ऊपर से कुछ सेंटेंस बना कर दे देंगे कि भाई फुल्ली फिल्ड स्क्वायर एंड मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना होता है। तो आपको ये सारे मतलब कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ठीक है, कि ये सेंटेंस आपको मैंने लिख कर दे दिया, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर और मोर देन हाफ फिल्ड का स्क्वायर का एरिया जो है वो 1 है। सेंटेंस राइट है कि नहीं, तो आपको लिखना है कि हाँ राइट है। तो आप इस चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। ट्रू और फॉल्स के लिए आपको क्या क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्रू और फॉल्स में 8 आउट ऑफ 8 स्कोर करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 20 का व्हाट वी हैव डिस्कस पढ़ना है। फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूलाज हैं वो उसको अच्छे से लर्न करना है। फिर उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है व्हाट वी हैव डिस्कस में ही आ जाएगा, लेकिन मैं आपको अलग से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको आगे जाकर के बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप इस फॉर्मूले को भी एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ट्रू और फॉल्स में आप 8 आउट ऑफ 8 इतना अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसा कुछ टेबल दिया होगा, इस टेबल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एक फुल्ली फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना होता है 1। अगर एक का 1 होगा तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 1 ज़ा दैट इज 12। हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एक हाफ फिल्ड स्क्वायर का 1/2। अगर एक का 1/2 होगा तो 4 का कितना हो जाएगा आपका, तो ये आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 1 ज़ा दैट इज 4 एंड 1 2 ज़ा दैट इज 2। तो ये हो जाएगा कट, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का 2। जो आंसर आ रहा है ना उसको सर्कल में मैं कवर कर रही हूँ। एक मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 1, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8। एक लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 0, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 0 ज़ा दैट इज 0। अब जो आपके आंसर्स आए हैं उन सबको आप क्या करोगे, ऐड। पहला आंसर क्या आया है आपका 12, सेकेंड आंसर आपका क्या आया है 2, थर्ड आंसर आपका क्या आया है 8 और फोर्थ आंसर आपका क्या आया है 0। आप इन सबको क्या करोगे, 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 + 2 हो जाएगा 12, तो 2 यहाँ लिखा और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका टोटल कितना आंसर आ जाएगा 22 स्क्वायर यूनिट। यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, इस टेबल का एरिया 22 स्क्वायर यूनिट। ये टेबल में आपको जो स्क्वायर दिए गए थे उसका एरिया आपने फाइंड आउट किया तो कितना आया आपका 22 स्क्वायर यूनिट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये टेबल आएगा, इसके जैसा आपको टेबल दिया होगा, आपको सेम इसी मेथड को यूज़ करके क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एरिया का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 3 मार्क्स के लिए, और इसका आपको सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट है, मेथड का रिक्वायरमेंट है। और वो एक क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सरसाइज 10.3 से आएगा। मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि यहाँ पे जो सॉल्व द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.3 में जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आई रिपीट, एक्सरसाइज 10.3 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन जो है आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। सो आपको ये जो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है इसे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका 3 में से 3 मार्क्स टोटल आ जाएगा। तो आप अगर पूरा अच्छे से जितना भी मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करोगे तो आपका 25 आउट ऑफ 25 इजीली स्कोर कर सकते हो।